तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज उत्तराखंड की वन लाइनर क्वेश्चन जो हम लोगों की सीरीज चल रही है उसको देखेंगे। और ये एक प्रकार से सिर्फ ये मान के चले एक मतलब चलते चलते कि कहीं क्वेश्चन छूटे ना, कोई टिपिकल क्वेश्चन आए, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो चुके हैं, कुछ चैप्टर बचे हैं उत्तराखंड के, 2 या 3 या 4 टॉपिक बचे हैं जो ठीक ठाक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं जल्दी ही करा दूंगा आपको। ठीक है, वो इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के ही अंदर आएगा। दूसरी बात, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग देखते हैं या फॉलो करते हैं, जब भी ये देखेंगे हाल फिलहाल के दिनों में, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट में आजकल यानी हाल फिलहाल के दिनों में चयन हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट क्लर्क में हुआ है या आरटीओ पुलिस वाले में हुआ या किसी और डिपार्टमेंट में हुआ या फॉरेस्ट गार्ड में हुआ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसके लिए आप जाएंगे नहीं, यानी जिस पद के लिए आपको मतलब ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मत जाना। आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करता हूं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में बहुत नीचे तक वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं, पुरानी भर्ती है, तो बहुत से लोगों का चयन दूसरी जगह भी हो चुका है। तो जिसको नहीं जाना है आप लोग उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत जाना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी समझ किसी का भविष्य बना सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 तरीके हैं सोचने के। एक तरीका क्या है, यार चलो हम ज्वाइनिंग लेटर इकट्ठा करें, क्योंकि कई लोगों का शौक होता है कि ज्वाइनिंग लेटर इकट्ठा करें और आने वाली पीढ़ी को दिखाएं कि देखो हमारा यहाँ भी सिलेक्शन हुआ था, यहाँ भी सिलेक्शन हुआ था। इससे आप अपना दूसरे पे प्रभाव जता सकते हैं, यानी आपका प्रभाव दूसरे पे अच्छा खासा पड़ सकता है इस वजह से, क्योंकि आप ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहे हैं, लोग आपको इंटेलिजेंट समझेंगे ये वो, लेकिन सेल्फ जो अंदर से आपको खुशी मिलेगी वो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका कहीं दूसरी जगह चयन हो चुका है, अगर आप इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करते हैं, तो भले ही दुनिया को आपकी खुशबू न दिखे कि यार ज्वाइनिंग लेटर है नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो खुशी होगी वो अनमोल होगी, यानी उसका कोई भी मोल नहीं होगा। तो इंसान को इंटरनल हैप्पीनेस देखनी चाहिए। एज ए बीइंग ह्यूमन हम लोग को अच्छे काम करने चाहिए। हमें कोई फायदा नहीं होगा जहां हमने जाना नहीं है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, जब से भी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका 2 या 1 से अधिक पदों में चयन हुआ है, तो जहां आपको जाना नहीं है वहां के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बचना, और किसी दूसरे का आपकी वजह से भविष्य बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखिए वन लाइनर देखते हैं। इस मतलब ये जो हमारे उत्तराखंड के यहाँ ज्योग्राफी की आनी थी, लेकिन किसी कारणवश में ज्योग्राफी की वीडियो नहीं दे पाया आज आपको, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म पे ही लिखना है। ठीक है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, अधिकांश कॉन्सेप्ट वाली चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पहला लिखो आप, दुधियाड़ देवी का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दुधियाड़ देवी उत्सव, दुधियाड़ देवी का उत्सव, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात है वो आपकी समझ आ गई होगी, और बहुत आसान है समझना, इतना टफ भी नहीं है। दुधियाड़ देवी का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये एक गांव पड़ता है पौनाड़ गांव, जो कि टिहरी में है, वहां पे ये उत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, पौनाड़ गांव। और आजकल नंदा राज्य यात्रा वाला जो दिख रहा है अखबार में, उसको नोट करना है। ठीक है, कहाँ कौन सी बुग्याल में होती है, कौन सी जगह वापस आती है, वो सब आजकल अखबारों में आ रहा होगा, उसको नोट कर लेना। पौनाड़ गांव टिहरी में, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जाएगा। उसका हाल 2-3 दिनों के अखबार पढ़ना, और आज का भी पढ़ना, कल का भी पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दुधियाड़ देवी उत्सव पौनाड़ गांव टिहरी। इसमें क्या होता है, टिहरी से उत्तरकाशी तक एक यात्रा जाती है। ठीक है, एक प्रकार की यात्रा होती है टिहरी से उत्तरकाशी तक, जिसमें 12 गांव उसमें सम्मिलित होते हैं, यानी 12 गांव की देवी यात्रा है। इसको क्या लिखोगे, 12 गांव की देवी यात्रा, देवी यात्रा है ये। और ये कहाँ होती है, टिहरी टू उत्तरकाशी, T+U कर दिया मैंने, समझ जाना है। ठीक है, लिख लेना पूरा। तो दुधियाड़ देवी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पौनाड़ गांव टिहरी में। इसमें क्या होता है, 12 गांव की देवी यात्रा, टिहरी तो उत्तरकाशी होती है, इसको एक प्रकार की देवी की यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, जो देवीधुरा का मेला है कहाँ होता है, चंपावत में ना, चंपावत लोहाघाट। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या लिखना है, देवीधुरा के मेले में कितने क्षत्रिय दलों के बीच पाषाण, यानी कितने क्षत्रिय धड़ों के बीच पाषाण युद्ध होता है। तो इसमें लिखो, देवीधुरा मेले में कितने क्षत्रिय, यानी पहले के समय में क्या होता था, क्षत्रिय जो वर्ग होता था युद्ध वगैरह के काम के लिए, इनको मतलब युद्ध वगैरह के प्रतीक होते थे। ठीक है, तो देवीधुरा उत्सव में कितने क्षत्रिय धड़ों के बीच, धड़ मतलब एक प्रकार का ग्रुप, ठीक है, धड़ों के बीच क्या होता है, पाषाण युद्ध होता है। क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना पूरा, पाषाण युद्ध होता है। तो इसमें कितने धड़ हैं, अपने आप में 4 धड़ हैं। इसका आंसर कितना होगा, 4 धड़ों के बीच पाषाण युद्ध।
अब तो ये पाषाण युद्ध उतना मतलब फेमस नहीं रहा, क्योंकि पत्थर वगैरह की जो इंसान का जो मतलब एक प्रकार से माना जा रहा था कि पत्थर की जगह क्यों ना हम लोग सांकेतिक युद्ध कर लें, कोई टमाटर वगैरह फेंके, तो पहले तो बहुत भयंकर होता था, ठीक है, क्योंकि आस्था का प्रतीक है और आस्था को आप तर्क से हरा नहीं सकते हैं। जहां आस्था होगी वहां लॉजिक फेल हो जाएगा, आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे इसमें क्या होने लग गया, टमाटर वगैरह का सांकेतिक रूप से पाषाण युद्ध हो रहा है, जिसमें पत्थर का प्रयोग न करके टमाटर या कोई अन्य चीज जिससे इंसान को क्षति न हो, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो देवी धुरा में कितने क्षत्रिय धड़ों के बीच पाषाण युद्ध होता है पूछता है, तो 4 धड़ों के बीच। और ये होता कब है देवी धुरा का मिला, ये रक्षाबंधन के टाइम पे, बग्वाल, ठीक है, रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन का टाइम होता है जिसको आप लोग बग्वाल वगैरह कहते हैं, और श्रावण की पूर्णमासी के दिन होता है, ठीक है। श्रावण पूर्णमासी कर दो इसको, श्रावण पूर्णमासी, श्रावण पूर्णमासी के समय पे क्या होता है, ये वाला उत्सव होता है रक्षाबंधन के टाइम पे, ये ध्यान रखना। तो देवी धुरा वाला क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको मतलब एक मंदिर है फेमस, दक्षिण काली का मंदिर कहाँ है, ये चमोली में, दक्षिण काली का मंदिर, यानी आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, दक्षिण काली का देवालय या दक्षिण काली का मंदिर कहाँ स्थित है, चमोली में, दक्षिण काली का देवालय, देवालय मतलब एक प्रकार का क्या, मंदिर, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है, चमोली में अवस्थित है। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, जागेश्वर के जो ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार है, यानी जहां आप जागेश्वर मंदिर है उसके जो मेन ज्योतिर्लिंग है, यानी भगवान का, क्योंकि शिव धाम है तो शिवलिंग यानी एक प्रकार का ज्योतिर्लिंग जिसको आप लोग कहते हैं, उसके प्रवेश द्वार का क्या नाम है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ये लिखो, जागेश्वर के, जागेश्वर कहां पड़ता है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। ये अच्छे खासी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जागेश्वर के ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार, ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार का प्रवेश, एंट्री गेट, ठीक है, प्रवेश द्वार कौन सा मंदिर कहलाता है या कौन सी जगह को कहा जाता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन रखना है। ये है आपका दंडेश्वर, यानी कौन सी जगह है वो, दंडेश्वर, ठीक है, दंडेश्वर मंदिर को, दंडेश्वर, दंडेश्वर, ये भी आप लोगों के लिए क्या करना है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दुधियान देवी उत्सव, देवी धुरा के बारे में, दक्षिण काली का देवालय और जागेश्वर का ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, ये आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन पूछता हूं, दूध गंगा का उद्गम स्थल भी पूछ सकता है कभी कभी, दूध गंगा का उद्गम यानी कहां से निकलती है, ठीक है। दूध गंगा का उद्गम मतलब होता है कोई नदी कहां से निकल रही है, इसके लिए यहाँ पे दूध गंगा का शब्द यूज मतलब उद्गम का यूज किया है, तो इसको ब्रह्मकुंड लिख दो, ब्रह्मकुंड से, ब्रह्मकुंड से दूध गंगा का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक। ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। एक बहुत और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने एक जिला सीरीज में पढ़ाया था, दत्तात्रेय मंदिर, अगर आपको याद होगा, तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक दत्तात्रेय मंदिर पढ़ाया था, वो कहाँ पढ़ाया था, उत्तरकाशी में। अगर आपसे ये पूछ दिया कभी कि दत्तात्रेय मंदिर उत्तरकाशी का अन्य नाम क्या है, वहां बेहोश होने से पहले आज के क्वेश्चन को, आज की क्लास को याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लो आप लोग, दत्तात्रेय जड़ फलत कहता था मैं जिसको, ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर का अन्य नाम, दत्तात्रेय मंदिर का अन्य नाम, और ये दत्तात्रेय मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको बोलते हैं गोपेश्वर, यानी इसका अन्य नाम गोपेश्वर भी है, ठीक है। दत्तात्रेय, ये गोपेश्वर वो वाला नहीं है, चमोली वाला, ये मंदिर के लिए बोलते हैं गोपेश्वर, ठीक है। तो दत्तात्रेय मंदिर का अन्य नाम अगर आपसे पूछता है तो गोपेश्वर, इसको भी ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक दौ से शब्द आता है दत्तरी, ये कौन होता था, ये दत्तरी कौन होता था, यानी इसका मतलब था जब कुमाऊं का प्रशासन था मध्यकाल में, कुमाऊं में मध्यकालीन प्रशासन का, यानी जो मेडवल एरा था, ठीक है, मध्यकालीन प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें एक ऑफिसर होता था, प्रशासन का अधिकारी, यानी जो मध्यकालीन मेडवल एरा था उत्तराखंड का, उसमें प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें एक ऑफिसर होता था, उसको दत्तरी बोला जाता था। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 दिवसीय वनयाथ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, और 10 दिवसीय, ठीक है, तो यानी 10 डेज का है, तो इसलिए 10 दिवसीय वनयाथ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, वनयाथ उत्सव ये मनाया जाता है आपका टिहरी में,
वनयात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 10 दिवसीय इसको मनाया जाता है टिहरी जिले में। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत फेमस, दर नामक वैवाहिक प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दर नामक वैवाहिक प्रथा, दर नामक वैवाहिक प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ठीक है, वैवाहिक प्रथा प्रचलित थी कहाँ? जौनपुर क्षेत्र में, यानी जौनपुर जो टिहरी का इलाका है, जौनपुर क्षेत्र कर दो इसको, जौनपुर क्षेत्र में। ठीक है, टिहरी वगैरह के इलाके में ही प्रचलित थी दर नामक वैवाहिक प्रथा। कहाँ थी? जौनपुर में। आपने सुना होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, कब बना था? 1936। यानी कॉर्बेट पार्क कब से कब तक ओपन रहता है? ठीक, तो इसको भी क्वेश्चन रखना है। 15 नवंबर से 15 जून के आसपास इसका क्या रहता है, बेसिकली ओपन रहने का टाइम है। यानी 15 नवंबर से 15 जून के मध्य ही क्या रहता है, खुला रहता है। फिर बरसात वगैरह की वजह से, या क्योंकि बरसात होता है तो पानी अच्छा खासा मिलता है जंगलों को, तो पेड़ क्या होता है, पूरे हरे भरे हो जाते हैं, उग जाते हैं झाड़ियाँ, तो उसमें जानवरों के आने का खतरा रहता है। साथ ही साथ क्या होता है, ज़्यादा बरसात की वजह से भी दिक्कत रहती है। तो इसको बेसिकली इसके खुलने का समय जो रहता है ओपन रहता है 15 नवंबर से 15 जून के मिड में रहता है। इसको भी याद रखना है। और कॉर्बेट कब बना था, आपको सब जानते हैं। कब उसको हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया, कब कॉर्बेट बना, कब उसमें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कब उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, सब आप लोगों को पढ़ा रखा है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। जब मैंने आपको जिला सीरीज पढ़ाई होगी उसके अंदर कहीं बताया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाड़ाखोड़ी प्राचीन नाम किसका था? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, बाड़ाखोड़ी प्राचीन नाम किसका था? बाड़ाखोड़ी प्राचीन नाम किसका था? ठीक है, बाड़ाखोड़ी प्राचीन नाम किसका था, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, बाड़ाखोड़ी प्राचीन नाम ये था काठगोदाम का, काठगोदाम। काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या था? बाड़ाखोड़ी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां मिलती थी, अच्छे खासे जंगल हुआ करते थे, तो इसीलिए इसको बाड़ाखोड़ी नाम भी बोला गया। तो ये काठगोदाम का प्राचीन नाम हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करने के बाद, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बाड़ाखोड़ी। अब लिखो 1743-44 में रोहिला आक्रमण के समय, यानी आपको क्या लिखना है, 1743-44 में काठगोदाम के पास रोहिला से पराजित होने वाला शासक कौन था, यानी कौन थे? तो क्या लिखोगे, 1743-44 में काठगोदाम के पास, यही बाड़ाखोड़ी के, ठीक है, काठगोदाम के पास किससे? रोहिलों से पराजित, रोहिलों से पराजित होने वाला कौन था? यानी एक शासक था, उसका नाम अपने आप में आपको अगर पूछता है तो ध्यान रखना, इसका नाम था शिवदेव जोशी, जो कि कल्याण चंद का सेनापति था। ठीक है, ये कौन था? शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी। और ये शिवदेव जोशी कौन थे? कल्याण चंद का सेनापति, कल्याण चंद, चंदवंश पढ़ा था ना, उसी में देखना, कल्याण चंद का सेनापति, सेनापति, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है, गोविसाण दुर्ग से किन शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये लिखो, गोविसाण किसका प्राचीन नाम था, सब जानते हैं। ठीक है, गोविसाण दुर्ग से, काशीपुर का प्राचीन नाम था। ठीक है, गोविसाण दुर्ग से किन शासकों का, किन शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई, की मुद्राएं प्राप्त हुई, ये ध्यान रखना। ये अपने आप में हुई थी किसकी, मतलब जो यहाँ से जो शासक थे उनका नाम अगर आपसे पूछता है तो कुषाण शासकों हुई है। ठीक है, कुषाण शासकों की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है, कुषाण शासकों की क्या हुई, यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला लिखना आपको, गबला देव का मंदिर यानी गबला देवता कहाँ प्रचलित है? गबला देवता ये कौन है, मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी सौखा वर्ग है, यानी जो मुंशियारी, धारचूला, दारमा घाटी के इलाके में जो एक भोटिया की एक जनजाति रहती है, सौखा, यानी भोटिया कैटेगरी की ही लोग मानते हैं उनको, तो उन लोगों के एक देवता होते हैं जिनको वो पूजते हैं, उनका नाम है गबला देव। और ये गबला देव को व्यापार में और अपनी सुरक्षा की, मतलब सुरक्षा हेतु इनकी पूजा करते हैं। यानी इसको लिखो, गबला देवता पूर्वी सौका वर्ग में, पूर्वी सौका के ब्रैकेट में लिखना दारमा, व्यास घाटी, धारचूला का इलाका, या अपने आप में मुंशियारी वगैरह के इलाके जो हैं, वहां के जो सौका वर्ग है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, व्यापार में सुरक्षा व समृद्धि के लिए इनकी पूजा करते हैं। तो लिखो पूर्वी सौका वर्ग, पूर्वी सौका वर्ग, ये लोग क्या करते हैं, पूर्वी सौका वर्ग द्वारा व्यापार में सुरक्षा व समृद्धि हेतु, व्यापार में
सुरक्षा व समृद्धि हेतु इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। याद रखना इनको, गबला देव कहाँ पूजे जाते हैं, ठीक है। अगला लिखना आपको गोरखाओं की विधि व्यवस्था का व प्रशासन का अधिकार किसको था। यानी जब गोरखा शासन करते थे तो लिखो गोरखाओं की विधि व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक, विधि व्यवस्था व प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, का प्रमुख ये एक सैनिक होता था जिसको बोलते थे फौजदार। क्या बोलते थे इसको, फौजदार बोलते थे इसको, ठीक है। फौजदार को ये काम दिया जाता था, गोरखाओं की विधि व्यवस्था व प्रशासन का जिम्मा इसके पास रहता था, ठीक है। अगला लिखना किसके पुरास्थल को जागा या धुनी कहा जाता है। यानी किसका पुरास्थल, किसका पुरास्थल मतलब एक प्रकार के प्राचीन स्थल, ठीक है। यानी आप लोग एक मान के चले जहां उनकी कोई ना कोई निशानी रही होगी प्राचीन समय से, उस प्रकार की चीज। यानी आपको क्वेश्चन लिखना है किसका पुरास्थल जागा व धुनी कहलाता है। किसका पुरास्थल जागा व धुनी कहलाता है, इसको आप लोग याद करना, ठीक है। किसका पुरास्थल जागा व धुनी कहलाता है, तो ये है गोरखनाथ का। तो आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ की धुनी, गोरखनाथ का जागा, और इन्हीं गोरखनाथ की जो धुनी है वो चंपावत में अवस्थित है, ठीक है। यानी इसको एक प्रकार से ऐसे लिख दीजिए, किसका पुरास्थल जागा ऑब्लिक धुनी कहलाता है, ऐसे लिखना, धुनी कहलाता है। तो क्या लिखोगे, गोरखनाथ, गोरखनाथ। और इनकी गोरखनाथ की धुनी पूछता अगर आपसे तो ये है आपकी चंपावत में। कहाँ अवस्थित है, चंपावत में। मैंने धुनी, गोरखनाथ की धुनी समझ जाना आप लोग, गोरखनाथ की धुनी कहाँ है पूछता है तो चंपावत में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपको लिखना है जैसे 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि ये वैसे जिला सीरीज के अंदर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, अगर आपसे ये पूछता है कि यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने व बंद होने का समय क्या है, तो जो खुलती हैं वो अक्षय तृतीया के समय खुलती हैं, जबकि जो बंद होती है वो भैया दूज के समय से, यानी दीपावली के नेक्स्ट डे से उनके कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आप लोग ये लिखो, ऐसे लिखना है, ठीक है, यमुनोत्री प्लस गंगोत्री, यमुनोत्री प्लस गंगोत्री के कपाट मतलब द्वार, ठीक है, एक टाइम पास बंद हो जाता है ना जब बर्फ वगैरह पड़ती है, कपाट खुलने व बंद होने का समय, बंद होने का जो समय हो किस टाइम होता है। यानी अगर इसको आपको खोलना है यमुनोत्री को वगैरह और इनको, तो ये अक्षय तृतीया एक चीज पढ़ते हैं, उस समय ये खुलते हैं, अक्षय तृतीया, ठीक है, यानी खुलने का समय हो गया है। और जबकि बंद होने का, जो द्वार बंद होने के, कपाट बंद होने का समय है, वो है भैया दूज के समय, यानी दीपावली के नेक्स्ट डे, यानी दीपावली के आसपास। भैया दूज आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसी के समय से क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना। और इनका आपको एक और चीज रखना है, इनकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो अगर आपको यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा पूछता है, यानी ठंडियों में कहाँ, क्योंकि वहां तो बर्फ पड़ जाएगी तो आप वहां जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो शीतकालीन पूजा जो होती है इनकी खरसाली उत्तरकाशी में होती है, ध्यान रखना, खरसाली। और जबकि गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा होती है मुखबा में होती है, कहाँ होती है, मुखबा नाम की जगह पे होती है, इसको भी इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। तो लिखो गंगोत्री की शीतकालीन पूजा मुखबा पे होती है, जबकि यमुनोत्री की खरसाली में होती है, ध्यान रखना। इसी तरीके से बद्रीनाथ की भी पढ़ लो, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा लिखो कहाँ होती है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा, ठीक है। तो बद्रीनाथ की अगर आपसे शीतकालीन पूजा पूछता है तो ये जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में होती है। और आपको मैंने इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, अगर ध्यान होगा, कहाँ पे मतलब जो जिला सीरीज था, तो आपका जोशीमठ के नरसिंह मंदिर ही आता है पेपर में, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में इनकी क्या होती है, पूजा होती है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है, चंडाल कोट का किला कहां पड़ता है, वो पड़ता है चंपावत में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, चंडाल कोट, चंडाल कोट ये लिखो चंपावत में, चंडाल कोट का किला कहां लिख दिया आपने, चंपावत में लिख दिया। अगला देखिए, ठीक है, चंडाल कोट का जो मतलब किला है वो कहाँ अवस्थित है पूछता है, तो चंपावत में। तो पूरा इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चंडाल कोट का किला चंपावत, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए
अगला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको कहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, कुछ देवालय वगैरह से, यानी मंदिर वगैरह से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, वो तो एक नंबर का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसिद्ध एड़ी देवता मंदिर है, मतलब एड़ी देवता देवालय एक प्रकार से कहिए, एड़ी देवता प्रचलित कहाँ है, चंपावत जिले में। तो उनका मूल स्थान पूछता है कभी कभी, तो है व्यानधुरा। व्यानधुरा, धुरा मतलब चोटी यानी पर्वत की इकाई, यानी एक प्रकार का धुरा टॉप का इलाका कहलाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन सीधे ये पूछता है कि एड़ी देवता का मूल स्थान कहाँ था, लिख लीजिए एड़ी देवता का मूल स्थान उत्तराखंड के इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि 40 नंबर की तो सिर्फ उत्तराखंड आती है, ठीक है। तो व्यानधुरा, व्यानधुरा, धुरा का मतलब चोटी, और ये कहाँ, चंपावत। व्यानधुरा कहाँ, चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, बहुत फेमस है, थोड़ा इंपोर्टेंट कर देना इसको। बड़ी चढ़ाई व आषाढ़ी कृषि उत्सव किस जनजाति में प्रचलित है। तो लिखो एक क्वेश्चन, बड़ी चढ़ाई प्लस आषाढ़ी कृषि उत्सव, आषाढ़ी, ये आषाढ़ी है, ये बड़ी चढ़ाई, ठीक है। कृषि उत्सव, कृषि उत्सव ये कौन से लोग मनाते हैं, थारू जनजाति मनाती है। कौन सी मनाती है, थारू जनजाति। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये किसके अंदर मनाए जाते हैं, थारू जनजाति द्वारा, थारू द्वारा, ठीक है। जो बड़ी चढ़ाई होती है, रबी फसल जब कटती है उस टाइम पे रबी फसल लिख दो, रबी की फसल। जबकि जो आषाढ़ी होती है वो होती है खरीफ फसल के समय, खरीफ के समय होती है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से 50% लोगों को पता होगा, 50% लोगों को नहीं भी पता होगा। कुमाऊं में भिटौली के समान, कुमाऊं में एक भिटौली होती है, आप लोगों को पता होगा। कुमाऊं का एक प्रकार का एक मतलब कल्चर है, अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कल्चर है। कुमाऊं में भिटौली होती है। एक भिटौली में क्या होता है, जो भाई होते हैं अपनी मैरिड बहन को कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ उपहार वगैरह इस प्रकार के देते हैं। तो कुमाऊं में जो भिटौली है, भिटौली के समान गढ़वाल में क्या होता है, उसी प्रकार का, मतलब लगभग हल्का होगा, मतलब मैच करता होगा, एक प्रकार की मान्यताएं सेम होंगी। उसको बोलते हैं आलू कल्यो। क्या बोलते हैं, आलू कल्यो, आलू कल्यो। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, आलू कल्यो। इसको याद रखना कि कुमाऊं में भिटौली के समान, गढ़वाल में जो होता है उसको बोलते हैं आलू कल्यो। अगला क्वेश्चन, नौड़ा जो मेला होता है उसका अन्य नाम, नौड़ा मेला का अन्य नाम, नैना मेला, नौड़ा मेला का अन्य नाम, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है इसको बोलते हैं लठमार मेला, जो कि आदि बद्री में लगता है, ठीक है। लठमार मेला, लठमार मेला, और ये लगता है कहाँ, आदि बद्री में, आदि बद्री में लगता है। इसको याद रखना है, ठीक है। नौड़ा मेला का अन्य नाम क्या है, लठमार मेला, जो कि आदि बद्री में। अगला लिखो, गुड़ केदार का मेला कहाँ लगता है, चौकोट अल्मोड़ा में। गुड़ केदार का मेला, गुड़ केदार मेला, गुड़ केदार का मेला लगता है चौकोट अल्मोड़ा, चौकोट अल्मोड़ा में क्या लगता है, गुड़ केदार का मेला। इसको भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, लोकगीत जंगू कहाँ प्रचलित है। लोकगीत जंगू कहाँ प्रचलित है, जौनसार भावर में। किस इलाके में प्रचलित है, जौनसार भावर के इलाके में, ठीक है। लोकगीत जंगू कहाँ प्रचलित है, अगर आपसे पूछता है तो जौनसार भावर। अब जौनसार भावर का इलाका कौन सा हुआ, ये तो सभी को पता होगा। जो ये मतलब उत्तरकाशी और देहरादून का जो मतलब उत्तरकाशी देहरादून की सीमा, हिमाचल की सीमा से लगने वाले उत्तराखंड के जो इलाके हैं, उस इलाके को पूरा जौनसार भावर बोला जाता है। यानी एक प्रकार से जो कालसी वगैरह का इलाका, जैसे ये है ना उत्तराखंड का ये वाला इलाका, जैसे ये सपोज मैप है, तो ये जो इलाका है, ये वाला जो पोर्शन है, ये उत्तरकाशी का इलाका, यहाँ देहरादून का इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है, जौनसार भावर का इलाका कहलाता है। यहीं जंगू मतलब जो पाया जाता है लोकगीत, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान, राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान, राजकीय मडुआ अनुसंधान रिसर्च सेंटर, ठीक है। राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान, ये है पीपल कोठी चमोली में। कहाँ पड़ता है, पीपल कोठी चमोली में, पीपल कोठी चमोली में।
राजकीय मडवा अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है तो पीपल कोठी चमोली आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अगला लिखना है राज्य का प्रथम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया, यानी उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी संस्थान देहरादून में। प्रथम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी संस्थान, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी TECS लिख दिया है मैंने, समझ जाना। संस्थान ये कहाँ खोला गया था, देहरादून में। पुराना है, 2016 के आसपास का होगा, तो देहरादून में खोला गया था। क्या आप तक अभी पूछते प्लास्टिक टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया। अब देखिए एक प्रकार से मैंने कई चीज़ें आपको बताई नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज उत्तराखंड है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको उत्तराखंड के मैप में क्या बताया था, ये वाला जो इलाका है उच्च हिमालयी क्षेत्र के इलाके हैं, है नहीं है। और यहाँ का जो इलाका था उधम सिंह नगर हरिद्वार का, ये तराई भाबर के इलाके हैं। और जो देहरादून का इलाका है और ये इस वाले इलाके, इस नैनीताल वगैरह मसूरी, ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पाए जाने वाले कुछ पर्वत जो वन है उसके आपको नाम आने चाहिए। क्या पता कभी मैच करने को पूछ दे। पहला लिखो आप लोग, उत्तराखंड में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधी, उष्ण मतलब गर्म, ठीक है, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती मतलब जो एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। 8 से 10 हफ्ते तक साल में, मतलब या 7-8 हफ्तों तक पत्ते गिरा देते हैं। यानी आपको क्या लिखना है, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आपसे सिर्फ मैच करने को ही पूछेगा कि कौन सा वन उष्ण कटिबंधी है। अब ये पर्णपाती इसलिए होते हैं क्योंकि एक निश्चित समय में पत्ते गिरा देते हैं, इनको पानी की जरूरत होती है। तो जब बहुत गर्मी वगैरह पड़ती है, बरसात नहीं होती, तो इनसे क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो इसके नाम आपने लिखने हैं। ये कहाँ पाया जाता है, जो तराई भाबर का इलाका है, कहाँ होगा, तराई भाबर का जो इलाका होगा वह शिवालिक के जड़ पे, यानी शिवालिक श्रेणी, शिवालिक के टॉप में नहीं, शिवालिक स्टार्टिंग में, ठीक है। शिवालिक श्रेणी में ये पाए जाएंगे। और इसके आपसे नाम पूछ सकता है कि कौन कौन से वन ये हैं, तो इसको ध्यान रखना। आपको ही याद रखना है मैक्सिमम। देखो एक साल का पेड़ होता है, ये किसके अंदर आएगा, पर्णपाती वन, ठीक है। इसी प्रकार से शीशम, सागौन और सेमल लिखो, साल, शीशम, सागौन, ये मैंने आपको वन वगैरह ताकि वो भारत के पढ़ाए थे उसमें ध्यान होगा। इसके अलावा सेमल लिखो, सहतूत लिखो, जामुन लिखो, सेमल, सहतूत, जामुन, ये सब के सब क्या हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक रोहिणी लिखो, एक तुन लिख दो, एक रोहिणी लिखो, रोहिणी का पेड़ होता है एक रोहिणी, और एक तुन का पेड़ लिख दो। ये सब के सब क्या हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे अगर मैच करने को पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को, ये इंपोर्टेंट भी करना, और आपको किताब में भी कहीं दिख जाएगा, उसको भी मैच कर लेना है, ठीक है। दूसरा आता है आपका हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन, जिसमें बांज व बुरांस प्रसिद्ध है। तो अगला लिखो, हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी ठंडे इलाकों में होंगे, और शीतोष्ण मतलब ठंडा, ठीक है। हिमालय इलाके में होंगे पर्वत में, सदाबहार मतलब वर्ष भर हरे भरे रहेंगे, सदाबहार वन। जैसे बांस का पेड़ होता है, बहुत फेमस है, हमारे पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, लगभग साल भर हरा ही लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से बुरांस, बुरांस आदि कर दो, ठीक है। ये आपसे मैच करने को क्या पता पूछ सकता है। और एक तीसरा आता है हिमालयी उपोष्ण वन, वो चीड़ लिख दो उसका एग्जाम्पल। वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है कि कौन सा एक हिमालयी उपोष्ण वन का एग्जाम्पल है, हिमालयी उपोष्ण वन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को पड़ेगा चीड़ का पेड़, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। अब आता है लास्ट के 2 क्वेश्चन। एक लिखो आप, उत्तराखंड में सबसे बढ़िया भूमि बंदोबस्त किसका माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बेहतर भूमि बंदोबस्त यानी लैंड सेटलमेंट, ठीक है, भूमि बंदोबस्त कौन सा माना जाता है, भूमि बंदोबस्त, ये विकेट बंदोबस्त को माना जाता है, विकेट बंदोबस्त। ये पढ़ाए थे मैंने आपको, ब्रिटिश सब प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंदर देखना। और ये जो विकेट बंदोबस्त है, ये जो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है, यानी ऐसे ही नहीं था, इसको सबसे बढ़िया इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, ऐसे ही नहीं बनाया होगा, ठीक है, पूरे तर्क के साथ बनाया होगा, इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिखो, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में, हिमालय म्यूजियम ये कहाँ स्थित है, ऋषिकेश। हिमालय म्यूजियम कहाँ अवस्थित है, ऋषिकेश में अवस्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हिमालय म्यूजियम कहाँ है, ऋषिकेश में अवस्थित है, इसको भी ध्यान रखना।
ऋषिकेश में अवस्थित है हिमालय म्यूजियम। और अंतिम जो आज का क्वेश्चन है, जागरिया व जागचा क्या होते थे? गोरखा काल के सैनिक होते थे। क्या लिखोगे? जागरिया, ये सब पढ़ाया था मैंने आपको, जागरिया ऑब्लिक जागचा, गोरखा सैनिक, गोरखा सैनिक होते थे। ठीक है, ये था आपका आज के दिन के फैक्ट की क्लास उत्तराखंड की। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों के फैक्ट कई तो आपको आते होंगे, जो नहीं आते थे आप लोगों को उसको नोट करना है। एक बार फिर से अंत में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसका एक से अधिक जगह चयन हुआ है, जिसको नहीं जाना है, वो लोग आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो न जाएं, किसी अन्य का भला उससे हो सकता है। ठीक है, फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।